नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने वही बात कह दी जो बात क्यूबाइड नेटवर्क ने उठाई थी और तमाम दलाल पत्रकारों ने, जो पेड पत्रकार हैं, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि साहब, जिस केस को अदालत ने ट्रायल के लायक नहीं समझा, उस केस में श्रीमान केजरीवाल जी को 1 साल जेल में रहना पड़ा, मनीष सिसोदिया जी को 2 साल रहना पड़ा और यह पूरा नैरेटिव चलना शुरू हो गया। जैसे ही ट्रायल कोर्ट ने बरी किया, और खाली बरी नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उन्होंने फैब्रिकेटेड केस बनाया है, फर्जी केस बनाया है और ये ट्रायल के लायक भी नहीं है। इस पर ट्रायल भी नहीं चल सकता है। आपके पास इतने भी एविडेंस नहीं है जिस पर कि इस केस में ट्रायल चलाया जा सके, मतलब मुकदमे की सुनवाई हो सके, इतना भी एविडेंस नहीं है। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि नहीं, कोई एविडेंस नहीं है और क्लीन चिट दे दो। अब सवाल है मित्रों, क्यूबाइड नेटवर्क ने पहली बार यह सवाल उठाया था कि अगर, और फिर बाद में चारों तरफ यह गूंजने लगा कि अगर ट्रायल कोर्ट केजरीवाल के मुकदमे को ट्रायल के लायक भी नहीं समझता है, तो फिर हाई कोर्ट ने केजरीवाल के बेल को रिजेक्ट क्यों किया? और फिर हाई कोर्ट के बेल रिजेक्ट करने वाले स्थिति को अगर सुप्रीम कोर्ट में ले गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम हाई कोर्ट के मामले में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं सुना? इसका मतलब दोनों की तरफ से झिड़की मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया और हाई कोर्ट ने भी खारिज किया बेल को, और तब बेल खारिज, और हाई कोर्ट को प्रथम दृष्टिया दिखाई पड़ा, प्रथम दृष्टिया ट्रायल कोर्ट को प्रथम दृष्टिया ही दिखाई पड़ रहा है कि ट्रायल चलाने लायक मुकदमा नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट को प्रथम दृष्टिया दिखाई पड़ा कि भाई ग्रॉस करप्शन हुआ है, फुल करप्शन हुआ है। इसको कैसे मान लिया जाए कि करप्शन नहीं हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, शराब की नीति बदली गई है, 19 करोड़ 100 करोड़ इसके ट्रेल मिल रहे हैं। उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट को कोई कोरोबोरेटिव फैक्ट्स नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, तो उन्होंने बरी कर दिया और ऑब्जर्वेशन दे दिया कि साहब नहीं, हम इसको ट्रायल के लायक भी नहीं मानते। मित्रों, आज दिल्ली हाई कोर्ट की जज महोदया श्रीमती स्वर्णकांता शर्मा ने जबरदस्त वर्डिक्ट दिया है। और वर्डिक्ट में पहला तो स्टे कर दिया, जो सीबीआई के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन था ट्रायल कोर्ट का, उसको स्टे कर दिया। मतलब कह दिया कि भैया ये जो है, इस पर अभी हम सुनवाई करेंगे, ये जो आपने बोला है जरा इसका हम तहकीकात कर लें कि आपने ये क्यों बोला है। पहला स्टे कर दिया। और दूसरा कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो अपना काम कर रही है वो करती रहेगी, उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, कानून है कि अगर मान लीजिए जो मेन केस है उस केस में ही उनको बरी कर दिया गया है, तो बाकी जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगी। तो यहां आया है कि नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई ने जो अपना दिया है उसको आपने जो बंद किया है वो अलग विषय है, उस पर तो सुनवाई करेंगे हम अभी, लेकिन ईडी जो अपना जांच कर रही है वो नहीं रुकेगी। इतना ही नहीं कहा कि 16 मार्च तक, जब हम नेक्स्ट डेट दे रहे हैं, नेक्स्ट डेट पड़ गया दिल्ली हाई कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि 16 मार्च को हम नेक्स्ट हियरिंग करेंगे, और फौरन से पेशतर हाई कोर्ट ने माननीय स्वर्णकांता शर्मा जी ने नोटिस इशू कर दिया केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य लोगों को, इंक्लूडिंग सीबीआई, नोटिस इशू कर दिया। और ट्रायल कोर्ट के जज महोदय की जो आज भद पिट गई कि उन्होंने क्या जजमेंट दिया था। मतलब उनको इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि साहब, हम जो इसको इस लायक भी नहीं मान रहे हैं कि ट्रायल चलाने के लायक भी नहीं है, तो स्वतः स्वाभाविक सवाल हमसे लोग पूछ सकते हैं कि पहले हाई कोर्ट का जो इनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था वो ऑर्डर गलत था। मतलब सीधा सीधी वो इंडिक्टमेंट होता ट्रायल कोर्ट के इस वर्डिक्ट का कि हाई कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन जो था वो ऑब्जर्वेशन था कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कि सीबीआई के अधिकारियों ने फैब्रिकेटेड केस दर्ज किया है केजरीवाल के खिलाफ। मतलब ट्रायल कोर्ट के जज महोदय को इस बात का इल्म नहीं रहा कि भाई इस केस में हाई कोर्ट भी इंटर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इंटर किया हुआ है, और दोनों कोर्ट के फाइंडिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड, और उसको हम सेट असाइड करके हम वर्डिक्ट दे रहे हैं। तो इस बात की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, सुनी जाएगी। या तो आप में वो दम होना चाहिए जो कहें कि नहीं, हाई कोर्ट ने अगर बेल दिया है तो गलत बेल दिया है, उन्होंने फैक्ट को ठीक से नहीं जांचा परखा है, फैक्ट यह है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। आप या तो आप ऐसा कह सकते हैं, कह रहे हैं, असल में यही बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें लिख नहीं रहे हैं, कहा नहीं जा रहा है आपसे, क्योंकि कहेंगे कैसे आप? ये कह नहीं सकते कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया था जब इनके बेल को रिजेक्ट किया था, या सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके बेल को रिजेक्ट किया था तो वो गलत फैसला था। ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये केस तो ट्रायल भी चलाने के लायक नहीं है। कह रहे हैं आप असल में यही कि हाई कोर्ट ने गलत काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करेक्ट करना चाहिए। ठीक है साहब, आपने कह दिया। अब 16 मार्च को सुनवाई होनी है, और केजरीवाल साहब जो अभी कह रहे थे कैमरे पे आकर के कि मैं केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, और सिसोदिया जी कह रहे थे संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को, ये टोटल शुद्ध नाटक कर रहा था ये आदमी। अब पाले धरले परले दर्जे का भ्रष्टाचारी आदमी केजरीवाल और सिसोदिया, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने वाला आदमी, लोगों को ठगने वाला इंसान, लोगों के इमोशन से खेलने वाला धूर्त व्यक्ति, एक धूर्त इंसान, वो एक ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर के कैमरे पर आकर के, भाषा देखिए इनकी निर्लज्जता कैसी है। वो कह रहा है कि हमको कोर्ट ने कहा कि तुम कट्टर ईमानदार हो,